हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी सोल्यूशन है, जिसमें हम लोग चैप्टर 13 सिमेट्री के एक्सरसाइज 13.3 जो इसका लास्ट एक्सरसाइज है, उस पे हम लोग हैं। उम्मीद करते हैं आपको इससे पहले की सारी वीडियो मिली होगी। अगर आपको नहीं मिली है, प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, कोचिंग के दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्री ऑफ फॉलोइंग शेप। ये जो शेप दिया हुआ है, यहाँ पे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके बारे में बात करना है। ये पहला फिगर आपको दिख रहा होगा, एक स्टार टाइप का बना हुआ है। इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक तो ऐसे दिखेगा पहला, दूसरा आपको ऐसा दिख रहा होगा, सॉरी, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री आपको कुछ दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री आपका, ये भी गड़बड़ चल रहा है, ये भी चल रहा है गड़बड़। इसी को ले लेते हैं, वापस से मिटाते हैं। ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी कुछ, ये भी गलत हो गया। अरे यार, क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, आइए मैं पेन का ही यूज करता हूँ। एक और ट्राई करते हैं। चलिए, दो लाइन सिमेट्री, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री और फोर लाइन ऑफ सिमेट्री, टोटल कितने होंगे? फोर लाइन ऑफ सिमेट्री इसका आंसर होगा। आपको लिखना है, क्या लिखना है? फॉर द गिवन फिगर देयर आर फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर इसके बाद नेक्स्ट फिगर आपको ट्री दिख रहा है। यहाँ पूछ रहा है कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, तो इसको बीचों बीच यहाँ से लाइन खींच देंगे, तो ये वन लाइन सिमेट्री इसका आंसर होगा। फिर यहाँ पे डबल स्क्वायर है, ये कितने लाइन सिमेट्री होगा? तो एक तो ऐसे होगा वन लाइन, और एक ऐसे होगा टू लाइन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज टू लाइन सिमेट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके डी पे दिख रहा है आपको, ये कितने लाइन सिमेट्री होगा? तो एक तो ये बनेगी लाइन वन, और एक ये बीचों बीच आएगी, तो ये भी टू लाइन सिमेट्री होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बटरफ्लाई टाइप का दिख रहा है, या कीड़ा मकोड़ा, जो भी आप समझे, हनी बी दिख रहा, या ड्रैगन फ्लाई, जो भी आप कहें इसको। तो इसको भी अगर आप बीचों बीच ऐसे कर देंगे, लाइन खींचेंगे, तो ये भी वन लाइन सिमेट्री शो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ये भी टू लाइन सिमेट्री को शो करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टू है। यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, उसे उसका कॉपी करके आपको और फिगर बनाना है, और फिर कैसा शेप बनेगा ये भी बताना है। तो इसको हम लोग, जैसे ये लाइन बनी हुई है, ऐसा मैं एक लाइन ये बनाया, फिर एक लाइन ये मैं ये बनाया, और एक लाइन में ये बनाया, ऐसे बनाएंगे तो ये एक स्क्वायर का शेप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से देखते हैं, एक ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। नहीं, ये नीचे नहीं जाएगा, ये सीधे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ऐसे, फिर ये कुछ ऐसे को जाएगा, नहीं ये नीचे फिर चला गया, इसको इधर जाना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे जाना चाहिए, ये आया ना, तो ये इधर से एक ऐसे जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से ये एक लाइन इधर को, इधर को, फिर उसके बाद एक लाइन ये इधर को जाना चाहिए, एक ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, और फिर एक लाइन इधर को। ऐसा कुछ यहाँ पे देखिए, एक ऐसे गया, एक लाइन, एक ऊपर ऐसे, फिर ऐसे करके जा रहा। आप इसको जो अपने अपने कॉपी पे बनाओगे तो और ज़्यादा क्लियर
दिखाई देगा। मैं एक रफ आइडिया आपको दे दे रहा हूं कि कैसे आपका फिगर होना चाहिए। ठीक है, एक फिर यहाँ पे देखिए इसको एक ऐसे ऐसे, फिर इधर इधर, एक वापस ऐसे, फिर आगे ऐसे, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर यही चीज जो मैंने ऊपर बनाया है, यही चीज आपका फिर से नीचे भी बनेगा। यही चीज आपका क्या बनेगा, नीचे भी बनेगा। ये यहाँ गया ना, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये चीज ऐसे आएगी, फिर यहाँ पे भी ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ऐसे आके ये एक आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये 2 लाइन पहले आगे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 2 लाइन आगे जाएगी, और फिर ये आके ऐसे मिल जाएगी। इसी तरह ये 2 लाइन आगे जाएगी, फिर यहाँ पे भी 2 लाइन आगे जाएगी, और ये फिर आपका 2 लाइन क्रॉस होके जाएगी ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 लाइन क्रॉस होके जाएगी ऐसे और ऐसे करके कुछ एक आपका फिगर यहाँ पे भी ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर है, ऐसे ये 2 लाइन नीचे जाएगी, फिर ये एक लाइन इधर को जाएगी, फिर ये इधर आ जाएगी। इसी तरह एक लाइन नीचे जाएगी, फिर एक लाइन इधर को जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे 2 लाइन जाएगी, फिर यहाँ से एक डायगोनली ये इधर, फिर ये एक डायगोनली इधर, 2 लाइन यहाँ पे, 2 लाइन यहाँ पे, फिर ऐसे करके जाके आपके यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये दो लाइन डायगोनली होके इधर जा रही है, फिर एक लाइन इधर को जा रही है, फिर यहाँ पे एक जा रही, फिर ऐसे करके ये भी मिल जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी तरह आप ऊपर भी बनाओगे, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन पे टच कर रहा, तो यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पे यहाँ टच कॉर्नर टच करेंगे। इसका भी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पे कॉर्नर टच होगा। ठीक, फिर ये ऊपर एक जाएगी, ये ऊपर एक जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे एक लाइन टेढ़ा जाएगा, और फिर ये आपस में आके ऐसे मिल जाएगा। तो आप ये काउंट कर लेना कितने कितने लाइन का है। हो सकता है यहाँ पे देखिए ये 2 लाइन का था, मेरा ये 3 लाइन का बन गया। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देके बनाना। तो एक्चुअली ये मेरे सिस्टम पे ये सब चीज सक्सेस थोड़ा नहीं हो पा रहा है। आप इसका जब आपके पास एक ग्राफ पेपर ही ले लेना और उस पे बनाना, तो उस पे आराम से क्लियरली आपका ये चीज बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक रफ स्केच दे रहा हूँ कि ऐसे बनना चाहिए, इसका फिगर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और बी का दिया हुआ है, ए और बी का इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, तो ए का तो इमेज एक ही तरह ही होता है, ऐसा ऐसा ऐसे करके कुछ ए का इमेज बनेगा। इसी प्रकार जब बी का इमेज जब देखेंगे, ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये शीशा होगी, ये मिरर है। इससे अगर बी को देखेंगे तो बी कैसा दिखेगा, ऐसा हमको बनाना है, कुछ ऐसे करके शीशा में भी कुछ ऐसा उल्टा दिखता है। ठीक है, जो ओवरलैपिंग होती है। इसी प्रकार हमको यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हुए हैं, कुछ लेटर दिए हुए हैं। ओ का इमेज कैसे बनेगा, ओ का इमेज कुछ ऐसा होगा। ई का इमेज कैसा बनेगा, ई का इमेज कुछ ऐसा होगा। एम का इमेज कैसा होगा, एम का इमेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एम ऐसा ही होता है। एन वाले में फिर देखते हैं एन का कैसा इमेज होगा। एन के इमेज की बात करें तो एन का इमेज ऐसा दिख रहा है, इसका इमेज ऐसा 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 दिखेगा। एम के बाद एन के बाद पी का देखते हैं, पी का कुछ ऐसे है, इसका कुछ इमेज ऐसे बन जाएगा, क्यू की टाइप का। फिर एच का दिख रहा है, एच का तो सेम सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एल का देखते हैं, एल का ऐसा है तो इसका ऐसा कुछ हो जाएगा। टी का सेम सेम रहेगा, टी में कोई चेंजेस नहीं होगी। एस का है, एस में थोड़ा चेंज आएगा। फिर वी वाले में कोई चेंजेस नहीं है। और फिर एक्स है, एक्स में भी कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, the letter giving vertical line symmetry will have the same mirror image. There are letter O,
किसका किसका सेम इमेज मिला है? इसका आंसर लिखेंगे ओ एम एच टी वी और एक्स। इसका क्या है? इनका वर्टिकल इमेज क्या है? सेम सेम है। ठीक है, इसमें इनके इमेज में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला। ठीक, इसका आंसर यही था कि किसका वर्टिकल इमेज सेम होगा, तो ओ एम एच टी वी एक्स का वर्टिकल इमेज सेम होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ और कोचिंग के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।